Hello student, this is our video number 2nd of chapter 6th, lines and angle. Today we'll discuss again some of the basic concept of this chapter. As we have discussed types of angle earlier, now again I'm reminding all these angles. First one is what? First is acute angle. What is acute angle? Acute angle is the angle which is lying between 0 degree and 90 degree, whose measure is lying between 0 and 90. That all angles are called the acute angle. जो एंगल 0 के इक्वल होगा, जो 90 के इक्वल होगा, वो एक्यूट एंगल्स में नहीं आएगा. जो एंगल 0 डिग्री के इक्वल होगा दैट इज कॉल्ड द जीरो एंगल. जीरो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बोथ द रेज आर लाइंग कॉन्साइड ऑन ईच अदर. तो यहाँ पर मेजरमेंट कुछ भी नहीं आएगी, जीरो आएगी. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ 0 डिग्री एंगल. नेक्स्ट वन इज what is a right angle? Right angle is an angle whose measure is equal to 90 degree. That is called the right angle. Next is obtuse angle. What is obtuse angle? All angles lying between 90 degree and 180 degree is called obtuse angle. इनको हम कौन से एंगल कहेंगे? obtuse. जो 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 से छोटे होंगे. All angles are called the obtuse angle. So what is the name of the angle which is equal to 180 degree? जो 180 डिग्री के इक्वल होगा, फिर उस एंगल को हम क्या कहेंगे? दैट एंगल इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल. उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बोथ द आर्म्स, जो आर्म होती हैं एंगल की, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी और इट मेक 180 डिग्री एंगल. तो ये क्या बना देगा? हमारे पास एक 180 डिग्री एंगल बना देगा. तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज एन स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट इज reflex angle. What is a reflex angle? The angle which is more than 180 and less than 360 degree. All angles which are lying between 180 and 360 is called the reflex angle. Reflex angle को represent कैसे करेंगे? Both the arrows के बीच में जो एंगल्स बनेगा दैट इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360. ये एंगल इस तरह से मेजर होगा. ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है. सो इट इज़ ए रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल आपका होगा जब एक पूरा रे घूम के वापस उसी रे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, तो ये एक एंगल को कंप्लीट करता है. जैसे कि एक वॉच अगर 12 से स्टार्ट होके वापस 12 पे आ जाए तो एक कंप्लीट एंगल बनाएगी. दैट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट एंगल. नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल. व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव वन कॉमन आर्म. अगर उसकी एक आर्म क्या हो जाए? कॉमन हो जाए. हेयर OB इज अ कॉमन आर्म. दैट्स वाई दीज टू एंगल्स X एंड Y आर द एडजेसेंट एंगल. इनके बीच में एक कॉमन आर्म है, एक दीवार है. एडजेसेंट मतलब नेबरिंग एंगल, जो नेबर में होते हैं. तो इनके बीच में एक कॉमन दीवार है. इसको हम क्या कहेंगे? आर्म है ये इसकी. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल. दीज टू आर एडजेसेंट एंगल. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल आर द टू एडजेसेंट एंगल. ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही होते हैं. एंड हुज सम इज 180 डिग्री. जिनका सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए. देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल. ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर एंगल्स. नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल? द एंगल टू एंगल्स हैविंग देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा दैट एंगल्स आर कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री. दो ही एंगल होते हैं, तीन नहीं लेंगे हम इसमें. तो टू एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा दैट इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सपोज 120 एंड 60, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल. इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर एंगल? लीनियर पेयर में दीज टू एंगल शुड बी एडजेसेंट एंगल. ये एडजेसेंट एंगल होने ज़रूरी हैं. बट इन सप्लीमेंट्री एंगल नीड नॉट टू बी एडजेसेंट एंगल. ये एडजेसेंट एंगल होने ज़रूरी नहीं है. डिफरेंट कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं जिनका सम कितना हो? 180. देन दैट टू एंगल्स इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट. अगर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं. एंगल 1 एंड एंगल 2 इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल. इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे थ्योरम्स में. 3 और 4 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दे आर ऑल्सो इक्वल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये बनेंगे. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आर टाइप्स Types of triangle. First of all, what is the definition of a triangle? A closed plane figure formed by 3 line segments is called a triangle. इसको हम triangle कहेंगे.
टाइप्स ऑफ ट्रेंगल में आपके ट्रेंगल्स की टाइप्स 2 टाइप से होती है. वन इज़ बेस्ड ऑन द साइड एंड अदर इज़ बेस्ड ऑन द एंगल्स. बेस्ड ऑन द साइड में इफ़ यू हैव गिवन ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, अगर तीनों साइड अनइक्वल आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रेंगल. इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रेंगल. नेक्स्ट, इफ 2 साइड्स आर इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल हो जाए बट बी सी इज नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेंगल. नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रेंगल. इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रेंगल. नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द एंगल. इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज़ 90 डिग्री, सिर्फ एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल हो जाए देन दिस इज कॉल्ड अ राइट ट्रेंगल. इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल. नेक्स्ट, इफ़ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90, ये सारे के सारे एंगल अगर लेस देन 90 होंगे देन इट इज़ कॉल्ड अ एक्यूट ट्रेंगल. इसको हम बोलेंगे एक्यूट ट्रेंगल. नेक्स्ट इज इफ वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90, अगर एक एंगल इसमें 90 से बड़ा हो जाए देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रेंगल. इसको हम ऑब्ट्यूज ट्रेंगल कहेंगे. इसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 से बड़ा होगा, इसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा. दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रेंगल. राइट. Here are 2 Oxime 6.1. This is given in your book. Oxime 6.1 क्या कहता है? इट सेज इफ अ रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे, दिस इज ओसी रे अगर स्टैंड करती है ए बी लाइन के ऊपर, देन सम ऑफ दीज 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री. तो इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. अगर एक रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर जाए तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180. दिस इज योर Oxime 6.1 और इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर. Oxime 6.2 क्या कहता है? इफ़ द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज, इसका अपोजिट है कि अगर 2 एंगल एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ अ एंगल फॉर्म ए लाइन. तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या बना देगी? लाइन बना देगी. इफ x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन. राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक and tomorrow we'll discuss exercise 6.1. Thank you.